चलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के लेक्चर में हम ये पता करने वाले हैं कि फ्लोरीन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स को स्टेबल कर रहा था, उसके पीछे रीजन क्या था। रीजन हमने देखा था कि जो फ्लोरीन होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन हम ये बात डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम ये बोलेंगे फ्लोरीन की बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो अच्छी है। जब वो बॉन्ड बनाता है तो उसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इस बात को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? कि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है। अच्छा, जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें बॉन्ड एंथैल्पी यूज करेंगे टर्म, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कौन सी टर्म यूज करेंगे? लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो टेबल बनाने की तो जरूरत नहीं है, जो पूरा हमने बनाया था बस उसकी लाइनें लास्ट क्लास में जो नहीं लिखी थी अभी वो लिख लेते हैं। लिखो, फ्लोरीन हैज, यही होते हैं ना फ्लोरीन की स्पेलिंग, हैज एबिलिटी टू, फ्लोरीन हैज एबिलिटी टू stabilize the compound in highest oxidation state। किसमें स्टेबलाइज करता है गाइस? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी इन कोवेलेंट कंपाउंड and high lattice energy in lattice enthalpy in ionic compound। ओके गाइस, ये वाली लाइन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ऑक्सीजन क्यों हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स बना पा रहा था? क्योंकि उसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने के, ठीक है, एबिलिटी थी। तो यहां पर लिख लो, ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल पाई बॉन्ड्स। मल्टीपल क्या? अरे कौन से मल्टीपल बॉन्ड्स? मल्टीपल बॉन्ड्स, and hence it can also stabilize compounds in highest oxidation state। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? इसे फटाफट लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट ध्यान देना बच्चों, अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। क्या हेडिंग डालो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन M+2 to M। ठीक है, अब इस बात को समझना, जैसे मान करके चलो आपको मैंने, अब लिखना बंद कर दो, अब लिखना नहीं बिल्कुल, जब तक टॉपिक समझ नहीं आ जाए तब तक कुछ मत लिखना। ठीक है, हाथ ऐसे करके मस्त बैठ दो चिल्लो करके। अब यहाँ ध्यान देना, कुछ भी नहीं लिखना भाई, बंद कर दे रे। मैं कह रहा हूं E0 होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। किसी भी रिएक्शन का E0 अगर पॉजिटिव पाया जाएगा तो मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। कैसी है बेटा? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप होती हो। जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती वो नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का ये मतलब नहीं होता कि वो होती ही नहीं है, बस अपने आप नहीं होती। अगर आप एनर्जी दोगे, थोड़ा फोर्स लगाओगे तो वो चीज हो जाएगी। E0 पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस और E0 नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात समझ गए?
अब इस बात को ध्यान दो, मान लो कोई एलिमेंट है Fe+2 से Fe जाने में, अगर वो खुद जाना चाहता है कि भाई मैं Fe+2 से Fe जाना चाहता हूं, तुम बताओ रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ये Fe+2 से Fe में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अगर मैं कहूं इसका E0 प्लस 2.6 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये खुद होना चाहता है या जबरदस्ती करानी पड़ेगी? खुद हो। और वही अगर प्लस की जगह माइनस होता तो ये बात ये इंडिकेट करती कि यार तो ना खुद नहीं हो रहा, समझ गए? और जितना नेगेटिव होगा, मान ले प्लस 2.6 की जगह, सॉरी माइनस 2.6 की जगह माइनस 3.6 हो जाए, यार भैया पहले तो 2.6 से ही नेगेटिव था, अब तो 3 और ज्यादा नखरे हो गए, नहीं आ रही बात समझ? तो जितना ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जितना नेगेटिव उतना ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात समझ गए? अब तसल्ली से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान करके चलो, अगर आप ये जो लिखा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ऐसे मैं आगे आगे मूव करता जाऊंगा, तो आगे जाऊंगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या घटता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मतलब अगर आगे जाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की टेंडेंसी कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आया इसलिए ज्यादा होगी। कम होगी। तसल्ली से सुन, स्कैंडियम के पास जितने शेल है उतने ही टाइटेनियम के पास है, लेकिन स्कैंडियम से ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम के पास है। तो जब इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी, वो वाला केस याद है कि नहीं याद? मैंने हाइड्रोजन का केस बताया था जिसमें एक प्रोटॉन और आउटर मोस्ट के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होती थी, जबकि हीलियम में क्या होता था? हीलियम के केस में 2 प्रोटॉन हुआ करते थे और कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? तो अब बताओ, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को जितनी स्ट्रेंथ से खींच रहा है, ये भी सेम से खींचेंगे, ज्यादा से खींचेंगे या कम से? ज्यादा से। क्या रीजन था? क्योंकि शेल की दूरी तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन खींच रहा है, यहाँ पे इसको नहीं। यही बात समझ? तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लूज होने की कैपेसिटी। और जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो शेल्स उतने ही रहते हैं। शेल्स कब बढ़ते हैं? जब आप टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जा रहे होते हो। तो समझ गए बात? तो अगर मैं इस बात को बताना चाहूं तो क्या हम ऐसे समराइज कर सकते हैं? शायद मैंने पहले भी लिखवाया होगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर मैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करूं तो नंबर ऑफ शेल क्या होता है? नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। ये बात मानते हो नहीं मानते? और सेकंड पॉइंट, अगर नंबर ऑफ शेल सेम रहता है तो नेक्स्ट पॉइंट, जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी क्या होगी? ये डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, तो चेक करके देखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान करके चलना, ये वाला Fe+2 से Fe जा रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना। तो इस पोटेंशियल को मैं बोलूंगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलूंगा? रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर मान ले इसका उल्टा लिखा होता, यहाँ पे Fe लिखा होता और यहाँ पे Fe+2 लिखा होता, तो ये क्या होता? तो मैं इसे बोलता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ये नेगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहता। अरे बोलो। अच्छा, मान ले किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -3.6 है, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -4.6 है, तो कौन नहीं होना चाहता? देखो, होना तो दोनों ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पूछा जाए कौन ज्यादा नखरे मार रहा है, तो जो ज्यादा नेगेटिव है वो ज्यादा नखरे। अच्छा, बड़ी वैल्यू कौन सी है? -3.6 या -4.6? -3.6 बड़ी है। ये बात समझ रहे हो? तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए? डिक्रीज। कोई नहीं, दोबारा तसल्ली से याद ध्यान दो, इस चीज को समझते हैं। मान ले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना और हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, किसमें मुश्किल है? हीलियम में मुश्किल है। तो हीलियम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? हीलियम ऑक्सीडाइज कौन इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा ना।
तो अगर इसकी वैल्यू 3 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इसकी लूज करने की पोटेंशियल 3 वोल्ट है तो इसका कितना होगा? थोड़ा सा ज्यादा। बहुत टेंशन में आ गया मैं, बहुत ज्यादा। अरे काका, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H+ में जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं लिखूंगा हाफ H2। अरे H नहीं लिखते, हाफ H2 लिखते हैं। तो इसका E0 क्या हो गया? H+ से H2 क्या वैल्यू हो गई? मुझे ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मान लो 2 वोल्ट है, लूज करना चाहता है 2 वोल्ट है, लेकिन अगर मैं हीलियम को बोलूं, हीलियम भाई आपको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो हीलियम चाहेगा कि नहीं चाहेगा लूज करना? हाइड्रोजन से तो थोड़ा कम ही चाहेगा ना, या शायद नहीं चाहेगा। तो इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन होने की क्या है? ओ सॉरी मिस्टेक हो गई। H2 से H+ जाने की +2 वोल्ट थी ना, 2 वोल्ट। तो इसकी क्या होगी? इसकी हीलियम से हीलियम प्लस जाने की क्या होगी? कम या ज्यादा? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है और हीलियम क्यों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाह रहा? क्योंकि अट्रैक्शन 2 प्रोटॉन की लग रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सपोज उसकी +2 वोल्ट थी, इसकी +1 वोल्ट हो जाएगी। और अगर ये दोनों प्लस वैल्यू है तो इसका मतलब ये लूज करना चाहते हैं, ये थोड़ा ज्यादा चाहता है, ये थोड़ा, समझ गए? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये भी कहलाएगा, ऑक्सीडेशन ये भी कहलाएगा, क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना की टेंडेंसी कम होगी, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? आपको नहीं आया ना समझ? नहीं आया तो क्वेश्चन रेज करो, और कुछ भी नहीं आया तो सीधा बोलना है कि कुछ नहीं आया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को यूज करने से स्टॉप कर रहा है ना? नहीं, लेट मी टेल यू। हाँ, अब ये तसल्ली से सुनो। मान ले ये आयरन है, आयरन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वह Fe+2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये रिएक्शन क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं यहां पे E0 लिखता हूं Fe से Fe+2 का, तो इस पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्स कर दूं, आयरन +2 में 2 इलेक्ट्रॉन दूं, तो वो लेकर के क्या बन जाएगा? आयरन। तो अब ये रिएक्शन क्या हुई है? रिडक्शन। तो अगर मैं इसको लिखूं Fe+2 से Fe, तो ये हुआ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये कहला रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ये कहला रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है अपनी मर्जी से, तो ये होगा पॉजिटिव 2 वोल्ट मान ले, 2.3 वोल्ट मान ले। और अगर ये लूज नहीं करना चाहता तो ये क्या होगा? -2.3 वोल्ट। मतलब अगर मैं आपको छोटी सी बात बोलूं, कि ये लूज करना चाहता है या नहीं चाहता, वो बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बताएगा। वो कौन बताएगा? उसकी वैल्यू। यही बात समझ, मेरी बात तसल्ली से सुन। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताता है? वो सिर्फ ये बताता है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये रिएक्शन क्या हो रही है? अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? होना, मतलब ऑक्सीडाइज होना। अगर ये पॉजिटिव होती तो इसका मतलब क्या होता? तुमसे पूछता हूं कि अगर मैं कहूं कि तुमको घूमने जाना है और बैठ करके बोर्ड का पेपर देना है, तो मन किसका है? मन तो हर बच्चे का घूमने जाने का है, पेपर देने का किसी का मन नहीं है। लेकिन क्या बच्चे पेपर देंगे नहीं? ठीक है, तो घूमने की बात करें तो घूमने का पोटेंशियल पॉजिटिव है, पेपर देने का पोटेंशियल नेगेटिव। पोटेंशियल का मतलब ये नहीं आप पेपर दोगे ही नहीं, भाई सर पे डंडा है कैरियर का, तो पेपर तो देना ही है। लेकिन वो अगर कैरियर का डंडा ना होता, तुम्हारे को पता होता बाप अंबानी है, 100 करोड़ के मालिक तो हम फोकट में वैसे भी हैं, लात मार दे तो भी, तो तुम पढ़ोगे क्या? रहने दो जी, फिर नहीं पढ़ता कोई। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आयरन +2 में गया, ये बात बता रहा है ऑक्सीडेशन हुआ है।
क्या बता रहा है ये? अब मुझे नहीं पता इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है या नेगेटिव होने वाली है, लेकिन अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो मुझे क्या पता लगेगा कि अपने आप हो रहा है, और अगर नेगेटिव है तो क्या पता लगेगा? अपने आप। कुछ बच्चों का पढ़ने का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, कुछ का कह रहा हूं, सिर्फ कुछ का। उन्हें बोलोगे घूमने जाना है, पढ़ना है, तो वो क्या चूज करेंगे? सिर्फ पढ़ना। सबका अलग अलग होता है ना। अब तुम देख लो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है तो भी पढ़ना पड़ेगा, नेगेटिव है लोचा तो भैंस की पूछ है। तो यहाँ ध्यान दे, कोई ऐसा तरीका बता जिसमें भैंस की पूछ पढ़ना ना पड़े। ऐसा तरीका तुम्हारे पास तो नहीं है। तो अब बता, ये कौन सा पोटेंशियल कहला रहा है? ये कौन सा पोटेंशियल कहला रहा है? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ये नहीं बताता कि होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा वो कौन बताता है? उसकी वैल्यू। कब अपने आप होगा? जब वैल्यू पॉजिटिव हो। कब अपने आप नहीं होगा? जब वैल्यू, ये बात समझे? समझा? अब मेरी बात सुनना, सीरीज के अंदर जो तेरी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसके आगे की और सीरीज लिख देता हूं, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, स्कैंडियम में या जिंक में? ये बात सबको पता है। तो अगर जिंक में जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करना चाहता होगा, जिंक या स्कैंडियम? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके खुश है, स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो अगर लूज करके खुश है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? समझ गए? और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? मान रहे हो नहीं मान रहे? अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से कंफ्यूज हो गया? नहीं हुआ कंफ्यूज, या कंफ्यूज हो गया? यहां ध्यान दे, मैंने कहा ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन खुशी से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्योंकि इस पे जेड इफेक्टिव और इस पे जेड इफेक्टिव। समझ गए? मतलब मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? कम होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि लेफ्ट वाला देना चाहता है और राइट वाला देना, तो जितनी इसकी होगी उससे तो कम ही इसकी होगी। अब भी नहीं आया समझ? नहीं आया फिर मना कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अपनी तसल्ली से सारे कॉन्सेप्ट पूरे कर, क्योंकि अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ओपी बोलते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल को, तो अगर ओपी और आरपी की वैल्यूज को आप समझ नहीं पा रहे तो ये चैप्टर तुम्हारा दिमाग खराब करेगा। समझ रहे हो? तुमको एक बात, एक चीज देता हूं, तुम बताना, मैं तुमसे पूछूं कौन सी वैल्यू बढ़ी है, -2.0 वोल्ट बढ़ी है या -3.0 वोल्ट बढ़ी है? -2 बढ़ा है ना? दूसरे है तो दोनों नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है, मैग्नीट्यूड जिसका छोटा होता है, बड़ा माना जाता है। तो एक है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान ले, एक है ए से A+2 में जा रहा है, उसकी वैल्यू है -2 वोल्ट, और एक है जिसका E0 B से B+2 में जा रहा है, -3.0 वोल्ट। तो तू बता, दोनों खुशी से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है दोनों में से? खुशी से तो कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? फिर भी कहूं कंपैरेटिवली कौन ज्यादा लूज करना चाहता है, तो कौन कर रहा है? वाई द ए? बिकॉज इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम नेगेटिव है। कम नेगेटिव का क्या मतलब हो गया? ये तो ज्यादा नेगेटिव है ना। अब भी नहीं आ रही समझ? अब भाई नहीं आ रही तो मना करो, चल आज पूरी क्लास में मैं ओपी आरपी यही समझाऊंगा। नहीं आई बात समझ? ये -2 लिखा है, -3 लिखा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? -2 बड़ा है, -3 छोटा है। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, ए से A+2, बी से B+2। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ कंपैरेटिवली? कंपैरेटिवली ए का ज्यादा हुआ ना। तो कंपैरेटिवली ए से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर है, ये समझा? पक्का। और बी से निकालना
मुश्किल है। लेकिन क्या दोनों में से कोई भी अपने मन से इलेक्ट्रॉन निकालेगा? रीजन क्या है मन से नहीं निकालेगा? क्योंकि दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बात करूं तो इजीली अभी समझ आया। तो अब मेरी बात सुनना, लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना होगा, राइट जाते जाते वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा? है कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि राइट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं देते। ये बात समझ गए? तो अगर मैं कहूं लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा होगा? ये बात समझ में आई? अरे बोलो। तो अब छोटी सी बात जो मैं यहाँ पे आपको समराइज करने वाला हूं, इन वाली बात ये तो हटा देना भाई, ये तो डाटा नासपिटा लिख दिया मैंने, मतलब ये डाटा ही बेकार है। तुम्हें बस ये ध्यान देना है, ये भी हटा दो। तुम्हें ये ध्यान देना है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। नंबर ऑफ शेल क्या है गाइस? रिमेन सेम। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये बात समझ में आई? फटाफट इसे लिख लो। अब यहां सामने ध्यान देना भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अगर कोई M+2 से M में जा रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन? क्या ये वाला आपका कैसे पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। अरे बोल भाई, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां ध्यान दे, एक ग्राफ बना रहा हूं, इस ग्राफ को तसल्ली से समझना भाई। ये 0 वैल्यू है, ये वैल्यू -1, -2, -3। नहीं, ये काम करते हैं, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। ये वाली +1, ये +2, ये +3। इज दैट क्लियर? और यहां पे लिख देते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है ये पोटेंशियल है। ओके। और यहां पे क्या है? क्या हुआ? पोटेंशियल लिख दिया। तुम्हारा भी सही है भैंस की मूंछ। पोटेंशियल अब सही है? सही है। यहां ध्यान दे, मान ले मैं कहूं यहाँ पे स्कैंडियम है, स्कैंडियम तो +2 में होता ही नहीं ना, स्कैंडियम तो +3 में होता है। मैं कह रहा हूं मान ले टाइटेनियम है, टाइटेनियम की +2 से 0 जाने में, क्योंकि टाइटेनियम मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो अगर वो 0 से +2 में जाना चाहता है तो +2 से 0 में आना चाहेगा नहीं चाहेगा? मेरी इंग्लिश खराब हो गई। टाइटेनियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो टाइटेनियम +2 में जाना चाहेगा नहीं चाहेगा? तो इसका E0 टाइटेनियम से, टाइटेनियम +2 का क्या होगा? मान ले +2.8 वोल्ट है। अरे मन्ने के बेरा क्या है, +3 लिख ले। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो अगर इसका रिवर्स कर दूंगा, टाइटेनियम +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के टाइटेनियम में आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा? अरे बोलो, चाहेगा नहीं चाहेगा? अब गधहूलाल नहीं चाहेगा। या तो 0 से +2 में जाना चाहता होगा, या +2 से 0 में, कोई एक ही तो चाहता होगा, या दोनों चाहता है? एक। तो अगर मैं कहूं टाइटेनियम का सपोज -3 वोल्ट है, ठीक है, तो राइट जाते जाते टाइटेनियम के बाद कौन है? वेनेडियम। तो वेनेडियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज्यादा या कम? क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूं तो ओपी घटता है, तो आरपी क्या होगा? आरपी बढ़ेगा। तो अगर इसकी वैल्यू -3 है तो वेनेडियम की क्या होनी चाहिए? बढ़ी हुई वैल्यू क्या होगी? -2 या -4? वेरी नाइस। क्या होगी? नहीं आई बात समझ? अबे -3 अगर इसकी वोल्ट है M+2 से M जाने में, टाइटेनियम से +2 से टाइटेनियम जाने में अगर ये -3 है तो वेनेडियम का क्या होगा? उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया होगा ना, तो -3 से बढ़ा हुआ क्या होगा? सपोज -2। तो अगर ये टाइटेनियम का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये वेनेडियम का है, क्रोमियम का शायद और जाना चाहिए, और मैंगनीज का शायद, अरे बोलो, सकटी व कर, और ये क्या है? मन। इसका और ज्यादा होना चाहिए ना, कि जैसे जैसे आगे 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 जाते जा रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ना चाह रही है। क्यों बढ़ना चाह रही है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना तो चाहते ही नहीं, लेना ही चाह रहे हैं।
समझ रहे हो? एक टाइम पे जाते जाते फिलहाल तो अभी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चलो नेगेटिव है और आगे जाके पॉजिटिव हो गई, उसका क्या मतलब है कि अब तो इलेक्ट्रॉन लेके खुश है। ये इलेक्ट्रॉन लेकर के खुश नहीं थे क्योंकि ये तो दे के खुश थे। यही बात समझ। अगर मैं ये कहूं कि क्रोमियम से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की Mn की, तो तुम मानोगे नहीं मानोगे? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि Mn की ज्यादा नहीं होती और बल्कि Mn की कम होती है एज कंपेयर टू क्रोमियम, तो इस बात से तुम क्या समझोगे? इस बात से तुम ये समझोगे कि तेरी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही थी, इसकी और ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम हो गई। इसका क्या मतलब है कि ये Mn+2 से Mn में जाना नहीं चाहता। अरे लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो रहे थे ना, इनफैक्ट पॉजिटिव हो जा रहे थे क्योंकि उनका तो Z इफेक्टिव इतना ज्यादा था कि लूज तो कर नहीं रहे थे, गेन कर रहे थे। तो इस हिसाब से तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ते 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 ऐसे पहुंच जानी चाहिए थी। अरे बोलो, लेकिन Ti+2 की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी थी V+2 की और ज्यादा थी, Cr+2 की और ज्यादा थी, Mn+2 की क्यों कम हो गई? बताओ क्यों कम हो गई? क्योंकि Mn जो होता है, Mn होता है कौन से नंबर पे होता है? ये देख, ऐसे करो, सक टी व कर मन 5 आया ना, मतलब ये 25 है। 25 का क्या मतलब होता है Mn में? 4s2 3d 5। अगर मैं Mn+2 बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4s0 3d 5। और 3d 5 का क्या मतलब है? 1 2 3 4 5। क्यों ये +2 से इसमें नहीं जाना चाह रहा? क्योंकि यहां पे सिर्फ हाफ फील्ड है और यहां पे हाफ फील्ड के साथ ही 4s2 भी आ जाएगा। नहीं आई बात समझ? अरे बोलो, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाते जाते रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी क्योंकि Cr+2 इजीली Cr में कन्वर्ट हो जाएगा, V+2 इजीली हो जाएगा। समझ रहे हो? तो Mn+2 तो और Mn में इजीली जाना चाहिए था ना, क्योंकि Z इफेक्टिव ज्यादा है। लेकिन क्यों उसकी Rp की वैल्यू ना बढ़ के घट गई? क्यों घट गई? क्योंकि वो Mn+2 में खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि D5 हाफ था। तो अब ऐसे कई एलिमेंट्स है जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कम है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? एक जिनकी D5 हो रही होगी, एक जिनकी D10 हो रही होगी, क्योंकि D10 में फुली फिल्ड हो जाएगा। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं, D10 हो जाती है जिंक की और D5 हो जाती है Mn+2 की। तो जिंक और मैंगनीज ऐसे 2+2 में आयंस है जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यू आती है। रीजन क्या है? क्योंकि Mn+2 D5 में स्टेबल है हाफ फील्ड और जिंक+2 किसमें स्टेबल है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो कर्व कुछ ऐसा होता है, ये वैल्यू बढ़ते 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 भैंस की पूंछ घट जाती है। क्या हो जाता है? घट जाती है। फिर आगे आयरन वायरन में जाते 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 बढ़नी चालू हो जाती है। आयरन की थोड़ी सी बढ़ी, कोबाल्ट की थोड़ी सी बढ़ी, निकिल की अगेन ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन निकिल की अगेन कम हो जाती है। निकिल की अगेन क्या हो जाती है? कम। फिर कॉपर की जाते जाते पॉजिटिव होती है और जिंक वाले की अगेन कम हो जाती है। अरे बोलो, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो डिप शो कर रहे हैं एक्सपेक्टेड से? एक शो कर रहा है Mn+2, एक शो कर रहा है Ni+2, एक शो कर रहा है। समझ गए? रीजन क्या है? रीजन अब लिखता हूं, ये राइट पोर्शन मिटा दूं। बच्चों देखो, बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं, देखा जाए तो ये किताब का सिर्फ एक पैराग्राफ है, सिर्फ एक पैराग्राफ, लेकिन ये पैराग्राफ आगे बचे हुए 25% चैप्टर की नींव है। अगर ओपी और आरपी और अगर ये कर्व आपका सच्ची में दिल से समझ में आया तो ये चैप्टर अच्छा लगेगा, वरना यहीं से दिमाग खराब चालू। नहीं आई बात समझ? अरे बोलो, फटाफट इसे ड्रॉ करो। चलो बच्चों, अभी बात ये है कि Mn+2 D5 में स्टेबल था 4s के जाने से, तो वो दोबारा 4s को लेना नहीं चाहता। ठीक है? इसी हिसाब से जिंक D10 में स्टेबल था तो वो 2 4s के इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। समझ गए? अब बात आती है Ni+2।
Na+2 का वो क्या रीजन है, क्योंकि इसका तो D10 फुली फिल्ड और इसका D5 हाफ फिल्ड है, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन आपको बहुत ज्यादा समझाया नहीं जाएगा, बस आप उसको याद रखेंगे, इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो अब इस बात को हम लिख लेते हैं फाइनल, क्या लिख लेते हैं? द रिडक्शन, यहां लिख दो भैया, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M+2 टू M। किस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल गाइस? M+2 से M इज लेसर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर 3 मेटल आयंस। 3 मेटल आयंस, अब वो कौन कौन सा 3 मेटल आयंस है? एक है Mn+2, एक है Ni+2 और एक कौन सा है गाइस? Zn+2। तो ये जो 3 मेटल आयन है, इनकी वैल्यू क्या है, इनका क्या रीजन है? Mn+2 का रीजन है ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अरे बोलो भाई, ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या है? Ni+2, Zinc+2 क्या हो जाएगा? ड्यू टू स्टेबल, और हाफ फील्ड यहां पे क्या था, तुम ब्रैकेट में D5 लिख देना, ब्रैकेट में यहां क्या लिख देना? D5। और यहां क्या आ जाएगा? ड्यू टू स्टेबल फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन। ओके गाइस, तो ये दो तो आपको पता है। और Ni+2 के लिए लिखो ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। बोलो गाइस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने ये सोचा था कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ इंक्रीज होगा, जबकि 3 एलिमेंट के लिए डिक्रीज हुआ, Mn+2, Ni+2 और अरे होता तो कोबाल्ट के लिए भी है, लेकिन हमारे को बताए सिर्फ कितने गए हैं? फिलहाल अभी 3 बताए गए हैं। तीनों के रीजन जो आप पूछ रहे थे कि बता दो भाई लेमैन लैंग्वेज में, नहीं, ये एक्चुअल इनकी साइंटिफिक वो है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन, लेमैन लैंग्वेज नहीं है। इसका हाफ फिल्ड, इसका फुल फिल्ड और इसका हाई हाइड्रेशन। ये समझ में आया? आज ये वाला टॉपिक कर लो, बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।